नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले की। उर्मिला दीक्षित बनाम सुनी शरण दीक्षित। जी हाँ, ये मामला वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है। जी हाँ, और संपत्ति हस्तांतरण से भी। बिल्कुल, खासकर जब कोई अपनी संपत्ति मतलब किसी रिश्तेदार को दे, इस उम्मीद पर कि वो देखभाल करेंगे। हमारे स्रोत हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट और इस केस की एक लीगल समरी। और हमारा मकसद है ये समझना कि अगर देखभाल की शर्त जो रखी गई थी वो पूरी नहीं होती तो 2007 का जो एक्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, वो कैसे मदद करता है। हाँ, और खास तौर पे उसकी धारा 23 वो इसमें काफी महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये मामला खास इसलिए भी है क्योंकि देखिए, ये एक माँ का अपने बेटे के खिलाफ केस है। गिफ्ट में दी प्रॉपर्टी वापस लेने की बात है इसमें। और ये दिखाता है कि अदालतें कैसे पारिवारिक रिश्तों और कानूनी दस्तावेजों को देखती हैं, उनकी व्याख्या करती हैं। तो कहानी कुछ यूं है। उर्मिला दीक्षित जी, उन्होंने 1968 में एक संपत्ति खरीदी थी जी, और 2019 में उन्होंने वो अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित को गिफ्ट कर दी। और अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गिफ्ट डीड में ही लिखा था कि बेटा माँ की देखभाल करेगा। हाँ, ये लिखा होना बहुत अहम था इस केस में। अब फिर उसी दिन एक और चीज हुई, एक वचन पत्र सामने आया। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट जैसा। हाँ, एक लिखित वादा कह लीजिए, जिसमें कथित तौर पर बेटे ने जीवन भर देखभाल का वादा किया और ये भी कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो माँ गिफ्ट डीड वापस ले सकती हैं। ओहो। लेकिन बाद में बेटे ने कहा कि नहीं, ये वचन पत्र तो नकली है। हाँ, यहीं से विवाद शुरू हुआ। फिर कुछ समय बाद 2020 में माँ पहुंच गई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास। अच्छा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटा संपत्ति के लिए उन पर, उनके पति पर हमला करता है, देखभाल तो करता ही नहीं, और वो जो प्यार स्नेह होता है वो खत्म हो गया है। और उन्होंने 2007 एक्ट की धारा 23 का हवाला देकर गिफ्ट डीड रद्द करने की मांग की। और एसडीएम ने क्या किया? एसडीएम ने और फिर बाद में कलेक्टर ने भी, दोनों ने मां के पक्ष में फैसला दिया, डीड रद्द कर दी। ठीक है। मामला फिर गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। वहां सिंगल जज ने भी मां का ही साथ दिया। तो 3 स्तर पर मां के हक में फैसला हुआ। जी, लेकिन फिर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच बैठी, जिसमें एक से ज्यादा जज थे, और उन्होंने फैसला पलट दिया। अरे क्यों? उनका कहना था कि गिफ्ट डीड तो वैध है क्योंकि डीड के अंदर देखभाल की कोई एकदम स्पष्ट शर्त नहीं लिखी थी, और धारा 23 वो तो एक अलग चीज है। यही मामला दिलचस्प हो जाता है। डिवीजन बेंच ने सिर्फ डीड के शब्दों को देखा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे पलटा? क्या उन्होंने डीड को अनदेखा किया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि ये जो 2007 का अधिनियम है, ये कल्याणकारी कानून है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। कल्याणकारी कानून? हाँ, इसका मकसद ही है बदलते सामाजिक माहौल में जहां अब जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं, वहां वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अच्छा। इसलिए इसकी व्याख्या आप एकदम तकनीकी या संकीर्ण नहीं कर सकते। उसे उदारता से कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखकर समझना होगा। कोर्ट ने कुछ पुराने फैसलों का जिक्र भी किया, जैसे KH नजर और S वनीता। उनमें भी यही बात कही गई थी। तो कानून की भावना, उसकी मंशा, वो लिखे हुए शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। बिल्कुल। फिर धारा 23 कैसे लागू हुई यहाँ? धारा 23 साफ कहती है कि अगर संपत्ति इस शर्त पर दी गई है कि पाने वाला यानी ट्रांसफरी देखभाल करेगा और वो करने से मना कर दे या फेल हो जाए, तो ये माना जाएगा कि संपत्ति धोखाधड़ी या दबाव से ली गई थी। और ऐसे में देने वाला यानी ट्रांसफरर उसे ट्रिब्यूनल के जरिए रद्द करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदेश छिकारा केस के 2 पॉइंट देखे। पहला, क्या ट्रांसफर देखभाल की शर्त पर था? हाँ। और दूसरा, क्या पाने वाला देखभाल करने में विफल रहा? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिफ्ट डीड में देखभाल का जिक्र और साथ में वो वचन पत्र, भले ही उस पर विवाद था, लेकिन दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि हाँ, ट्रांसफर के पीछे देखभाल की एक उम्मीद, एक शर्त थी। अच्छा, दोनों को साथ में देखा। हाँ, और माँ के आरोपों से ये भी साफ था कि बेटा देखभाल करने में विफल रहा, तो दोनों शर्तें पूरी हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का सिर्फ डीड के शब्दों पर अटक जाना और पूरी स्थिति, सारे हालात को नजरअंदाज करना, वो सही नहीं था। ये वाकई बहुत अहम बात है। सिर्फ दस्तावेज नहीं, पूरी तस्वीर देखी गई। पर एक और सवाल, क्या इस कानून के तहत जो ट्राइब्यूनल बनते हैं, उन्हें सिर्फ डीड रद्द करने का अधिकार है या वो प्रॉपर्टी वापस भी दिलवा सकते हैं, कब्जा वापस? हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। ये एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण था।
उन्होंने कहा कि 2007 एक्ट के तहत बने ट्रिब्यूनल धारा 23 के तहत कार्रवाई करते हुए न सिर्फ डीड रद्द कर सकते हैं बल्कि संपत्ति से बेदखली मतलब एविक्शन और कब्जा मतलब पोजेशन वापस दिलाने का आदेश भी दे सकते हैं। अच्छा, कोर्ट ने माना कि अगर ट्रिब्यूनल ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कानून का जो मकसद है वरिष्ठ नागरिकों को सरल, सस्ता और तेज न्याय दिलाना वो तो अधूरा रह जाएगा। सही बात है। तो संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने मां के पक्ष में फैसला दिया, गिफ्ट डीड रद्द की और बेटे को हुक्म दिया कि 28 फरवरी 2025 तक प्रॉपर्टी का कब्जा मां को वापस दे। जी बिल्कुल। तो इसका बड़ा सबक क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब है इसका? बड़ा सबक ये है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति किसी को देता है देखभाल की शर्त या उम्मीद पर और वो शर्त पूरी नहीं होती तो उनके पास एक मजबूत कानूनी रास्ता है। अदालतों को ऐसे मामलों में कानून की उदार व्याख्या करनी चाहिए और ट्रिब्यूनल के पास पूरा अधिकार है यहाँ तक कि संपत्ति वापस दिलाने तक का। ये फैसला यकीनन वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से ये तो साफ है कि 2007 का कानून कितना महत्वपूर्ण है, एक सुरक्षा कवच है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बिल्कुल। और उर्मिला दीक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कवच को मतलब मजबूती दी और पक्का किया कि देखभाल की शर्त सिर्फ कागज पर ना रह जाए। जी, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि क्या भविष्य में जब ऐसी संपत्ति दी जाए तो देखभाल की शर्तों को और भी ज्यादा साफ-साफ मतलब बिल्कुल स्पष्ट लिखना बेहतर होगा ताकि ऐसे झगड़े ही कम हो। हाँ, ये भी एक सवाल है। या फिर क्या कानून को खुद ही मान लेना चाहिए कि पारिवारिक रिश्तों में दिए गए ऐसे तोहफों में देखभाल की शर्त छुपी हुई है, भले ही लिखी ना हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक अहम सवाल छोड़ा है आपने सोचने के।